एक ऐसी दवा जिसमें दवा ही न हो, एक ऐसा इलाज जो पानी की याददाश्त पर टिका हो। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या ये एक बहुत गहरा विज्ञान है या महज एक प्लेसीबो? एक ऐसी दवा जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए पूरी तरह सेफ माना जाता है, तो फिर मॉडर्न साइंस इसे शक की नजर से क्यों देखता है? यही तो होम्योपैथी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक ऐसा इलाज जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा लगभग जीरो हो। तो क्या इसका असर सिर्फ हमारे यकीन का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? होम्योपैथी का दावा है कि पानी किसी सब्सटेंस की एनर्जी को याद रख सकता है, एक ऐसा आइडिया जो केमिस्ट्री के बेसिक नियमों को सीधे सीधे चुनौती देता है। आज हम होम्योपैथी की इसी रहस्यमय दुनिया में उतरेंगे। हम समझेंगे कि 18वीं सदी के जर्मनी में इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे, ये किन सिद्धांतों पर काम करती है, साइंस इसे चैलेंज क्यों करता है, और सबसे बड़ी बात, ये जर्मन मेडिसिन भारत में करोड़ों लोगों के विश्वास का केंद्र कैसे बन गई। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये है वो रास्ता जिस पर हमारी आज की पड़ताल आगे बढ़ेगी, और इसकी शुरुआत होगी होम्योपैथी के सबसे बड़े रहस्य से। जर्मनी से निकली होम्योपैथी एक पॉपुलर होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका वादा है सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि पूरे इंसान का इलाज करना। लेकिन पता है, यही वादा इसे वैज्ञानिक बहस के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक बना देता है। अब चलते हैं इसकी जड़ों तक, इसकी शुरुआत में। ये कहानी है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की, एक जर्मन डॉक्टर जो अपने समय के भयानक मेडिकल तरीकों से आप कह सकते हैं तंग आ चुके थे, जैसे मरीज का खून बहाकर इलाज करना या जहरीली दवाओं की हेवी डोज देना। उनका मानना था कि ये इलाज तो अक्सर बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक थे। साल 1790 में सिनकोना पेड़ की छाल पर एक लेख का अनुवाद करते हुए उन्होंने एक बड़ा ही हिम्मत वाला एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। ये जानने के लिए कि सिनकोना मलेरिया को ठीक कैसे करता है, उन्होंने खुद उसकी थोड़ी मात्रा ले ली, और नतीजा चौंकाने वाला था। उनमें बिल्कुल मलेरिया जैसे लक्षण, बुखार, कंपकपी, जोड़ों का दर्द पैदा हो गए। और बस यही वो यूरेका मोमेंट था जिसने होम्योपैथी को जन्म दिया। हैनेमन की इसी खोज से होम्योपैथी का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंतुर, जिसका मतलब है लाइक क्योर्स लाइक, या समः समम शमयति। आसान शब्दों में कहें तो जो चीज एक स्वस्थ इंसान में कुछ लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज बहुत ही छोटी मात्रा में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। इसको समझने के लिए एक प्याज का एग्जाम्पल लेते हैं। उसे काटने पर क्या होता है? हमारी आंखों और नाक से पानी बहने लगता है, राइट? तो होम्योपैथी के सिद्धांत के मुताबिक इसी प्याज से बनी दवा उन लोगों का इलाज करने में काम आएगी जिन्हें एलर्जी की वजह से ठीक यही लक्षण होते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? तो होम्योपैथी काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए हमें इसके 3 मेन पिलर्स को जानना होगा, जो ये तय करते हैं कि दवा कैसे चुनी जाती है और उसे तैयार कैसे किया जाता है। पहला सिद्धांत है लाइक क्योर्स लाइक, जैसा हमने अभी अभी देखा। दूसरा है मिनिमम डोज का सिद्धांत, मतलब शरीर की अपनी हीलिंग पावर को धीरे से जगाने के लिए दवा की सबसे छोटी, सबसे कम मात्रा का इस्तेमाल करना। और तीसरा और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है पोटेंटाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दवा की हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करता है। और यहीं आकर साइंस और होम्योपैथी के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पोटेंटाइजेशन में ओरिजिनल सब्सटेंस को पानी या अल्कोहल में बार बार घोला जाता है और जोर से झटके दिए जाते हैं, और ये प्रोसेस इतनी बार होता है कि आखिर में ओरिजिनल सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल भी मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। होम्योपैथी में माना जाता है कि इस प्रोसेस से पदार्थ की एनर्जी उस लिक्विड में ट्रांसफर हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है वो बड़ी बहस जो 2 सदियों से चल रही है, क्या होम्योपैथी एक साइंस है या स्यूडो साइंस? यहीं पर होम्योपैथी के सिद्धांत मॉडर्न साइंस के नियमों से सीधे टकराते हैं। देखिए, इस बहस के सेंटर में एक बहुत गहरा डिवीजन है। मेनस्ट्रीम साइंस का तर्क है कि अगर दवा में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो वो पानी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती, और इसका कोई भी असर सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से होता है। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी के समर्थक एनर्जी या नैनो पार्टिकल्स के लेवल पर काम करने का तर्क देते हैं, और तो और वो आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों की कुछ रिसर्च का हवाला भी देते हैं जो बताती हैं कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन के बाद भी ओरिजिनल सब्सटेंस के कण रह सकते हैं। हालांकि ये रिसर्च अभी तक बड़े साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं हुई हैं।
हाँ, इसकी इफ़ेक्टिवनेस पर तो बहस चलती रहती है, लेकिन एक बात है जिस पर ज़्यादातर लोग सहमत हैं, और वो है इसकी सेफ्टी। क्योंकि दवाएं इतनी ज़्यादा घोली जाती हैं, वे प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक होती हैं। उनमें गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इसी वजह से उन्हें हर उम्र के लोगों के लिए सेफ माना जाता है। और शायद यही सेफ्टी और सॉफ्ट ट्रीटमेंट का वादा एक बहुत बड़ी वजह है कि कैसे ये जर्मन मेडिकल सिस्टम भारत की मिट्टी में इतनी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है। चलिए अब थियरी से हटकर असली दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी हेल्थ केयर के लिए मुख्य रूप से होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। ये नंबर इस सिस्टम में लोगों के गहरे विश्वास को दिखाता है। भारत में होम्योपैथी कोई ऑल्टरनेटिव या साइडलाइन की हुई चीज नहीं है। यहाँ इसे सरकार से पूरी मान्यता मिली हुई है। आयुष मंत्रालय इसे आयुर्वेद और योग के साथ प्रमोट करता है। देश में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हैं, लाखों प्रैक्टिशनर्स हैं और जनता का अटूट विश्वास है, खासकर क्रॉनिक बीमारियों के लिए, जहां इसे एक सस्ता और आसानी से मिलने वाला ऑप्शन माना जाता है। और ये सब हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर ले आता है, जहां हम घूम फिरकर उसी पैराडॉक्स पर वापस आते हैं। एक तरफ साइंटिफिक प्रूफ की मांग है और दूसरी तरफ करोड़ों मरीजों का पर्सनल एक्सपीरियंस। इस बहस के ह्यूमन एंगल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसे सिर्फ एक स्कैम या प्लेसिबो कहकर खारिज कर देना उन लाखों लोगों के अनुभव को गलत ठहराने जैसा है जो कहते हैं कि उन्हें क्रॉनिक बीमारियों में वहां आराम मिला जहां दूसरी दवाएं फेल हो गई थीं। और तो और बच्चों और जानवरों पर इसके कथित असर को सिर्फ प्लेसिबो से समझाना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या होम्योपैथी एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, या फिर ये एक गहरा विश्वास है जो पीढ़ियों से सिर्फ इसलिए चला आ रहा है क्योंकि कई लोगों के लिए ये काम करता हुआ महसूस होता है? इसका जवाब शायद साइंटिफिक प्रूफ और पर्सनल एक्सपीरियंस के बीच की धुंधली सी दुनिया में कहीं छिपा है, और ये सवाल आज भी अनसुलझा है।